हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर नंबर 44। और हाँ, जिसने भी पिछले वीडियो नहीं देखी है जाकर देख कर आओ। क्या कर रहे हो यार? तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, सुओ के सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है और सुओ को अनलिमिटेड लाइफ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सुओ को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। सुओ इतनी सारी मसालों को जलते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन ही मन कहता है, अब कोई मुझसे ये ना कहे कि ये सब मेरी लाइफ लाइन है। अगर ऐसा है तो क्या ये अच्छा है? तभी सुओ को अचानक से कुछ याद आता है कि मैं इस जगह पर अपना लेवल अप नहीं कर पाऊंगा और सिस्टम करप्ट होने की वजह से शायद मुझे इसीलिए एक अर्जेंट क्विज दिया गया है कि जब तक मैं उस दरवाजे के पीछे जो है उसको नहीं मारता तब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और ये जो मसाले जल रही हैं इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये मेरी लाइफलाइन है या नहीं, लेकिन मैं अब हार नहीं मान सकता। और सुओ आगे बढ़ने लगता है। सुओ आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। सुओ ऐसे ही एक रैंडम रास्ते को चुनकर वहाँ पर घुस जाता है। सुओ आगे बढ़ ही रहा होता है। वो अपने मन ही मन कहता है, अरे यार यहाँ पर तो कोई बॉस रूम ही नहीं मिल रहा। हालांकि यहाँ पर बॉस रूम होने के सबसे ज्यादा चांसेस थे। ओहो, ये मैं कैसे भूल गया कि ये जगह एक भूल भुलैया जैसी है। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है तो मैं आराम से अपना टाइम उस बॉस रूम को ढूंढने में लगाऊंगा। तभी सुओ को कुछ सेंस होता है। सुओ के सामने बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। सुओ अपने मन ही मन कहता है कि आखिरकार वहाँ पर कौन हो सकता है। तभी उस अंधेरे से निकलकर एक ड्रैगन का खिलौना आता है और उसके साथ साथ आता है नन्हा सुओ, जो कि अपनी रूलर अथॉरिटी का यूज करके बाहर आ गया है। नन्हा सुओ बड़े सुओ को देखकर चिल्लाने लगता है और सुओ जैसे ही नन्हे सुओ को देखता है सुओ की तो हालत ही खराब हो जाती है। सुओ अपने मन ही मन कहते हैं, ये क्या? आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है और ये उस कमरे से बाहर कैसे आया? क्या दरवाजा खुला रह गया था? इससे पहले नन्हा शैतान कुछ करे, मुझे यहाँ से भागना होगा। सुओ जैसे ही भागता है सुओ के पैर में कोई अटैक कर देता है और ये देखते ही सुओ की तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और सुओ अपने घुटनों के बल आ जाता है। नन्हा सुओ अपनी रूलर अथॉरिटी का यूज करके सुओ के पीछे पड़ गया होता है। सुओ उस खिलौने को देखता है और कहता है, क्या उस नन्हे खिलौने ने मेरी टांग को चबा डाला? और तो और मुझे नहीं पता था कि रूलर अथॉरिटी की स्पीड इतनी ज्यादा हो सकती है। और इस सब के होते हुए अब मैं अपना मिशन कैसे पूरा करूंगा? तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और हम देखते हैं बड़े सुओ को। बड़ा सुओ और ओरिजिनल सुओ एक दूसरे को घूरने लगते हैं। ओरिजिनल सुओ कहता है, अब ये भी यहाँ पर आ गया। तभी वो डेविल सुओ ओरिजिनल सुओ की मुंडी को अलग कर देता है। तभी हम देखते हैं सुओ वहाँ से गायब होकर एक नई जगह आ जाता है और अपना हाथ पटकते हुए कहता है, आखिरकार कैसी? और अपने सिर पे हाथ रख के कहने लगता है कि आखिरकार वो दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अपने रूम से बाहर नहीं आ सकते। आखिरकार ये तो चीटिंग हुई ना। और अब तो ये मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। मेरे डैड ने क्या सोचकर मेरे लिए एक किस्ट बनाया था? ओ डैड। और सुओ कुछ सोचकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपने मन ही मन कहता है, तो ये सच है कि वो सारी जल रही मसाले मेरी लाइफ लाइन है क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ। सुओ पूरे जोश में आके कहता है, तो अब मैं बिना किसी कंडीशन के उस रूम के अंदर जो भी है उसको हरा दूंगा। हालांकि मुझे उन दोनों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस एक ही काम करना होगा, वो होगा कि एक नया रूम ढूंढूं। और सुओ नया रूम ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में डेविल सुओ आकर ओरिजिनल सुओ के चीथड़े उड़ा देता है। सुओ कहता है, ओहो मैं फिर से मर गया, चलो कोई बात नहीं फिर से चलते हैं। सुओ फिर से जाता है और दोबारे में मिलता है नन्हा सुओ। नन्हा सुओ कहता है, तू फिर से आ गया? और नन्हा सुओ बड़े सुओ का हाथ ही अलग कर देता है और इस दर्द को देखकर सुओ की तो हालत ही खराब हो जाती है। नन्हा सुओ सुओ की बैंड बजा रहा होता है। सुओ अपने मन ही मन कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास अनलिमिटेड लाइफ है तो तुम मेरे साथ चाहे जो कुछ करो। और नन्हा सुओ बड़े सुओ का काम तमाम कर देता है। सुओ अपने मन ही मन कहता है, ये चैलेंज आखिरकार कब खत्म होगा? और सुओ फिर से जिंदा होकर सामने आता है और कहता है, और अब मैं एक नया रूम ढूंढ निकालूंगा। सुओ जितनी बार आगे जाता है वो नन्हा सुओ और बड़ा सुओ मिलके ओरिजिनल सुओ की बैंड बजा देते हैं। सुओ बार बार मर के यही सवाल कर रहा होता है कि आखिरकार क्यों और मैं करूं क्या?
गया, क्या सिस्टम की खराबी की वजह से मुझे वॉशरूम नहीं मिलेगा? और सुओ चुपचाप एक जगह पे बैठा होता है और अपने मन ही मन कहता है, इतनी सारी लाइफ का क्या फायदा जब मैं इन दोनों को हरा ही नहीं सकता हूँ। और तो और यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि मैं यहाँ पर लेवल अप भी नहीं कर पाऊंगा, ये तो किसी नर्क से कम नहीं। तभी सुओ को अपनी कही हुई बात याद आती है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और सुओ अपने दांत पीसते हुए कहता है, आखिरकार क्यों बोला था मैंने? ओहो कोई बात नहीं, वो वर्ल्ड मेरे ही थे ना, तो अब मैं उनसे पीछे भी नहीं हट सकता। सुओ अपना खून उंगली पे लेकर फर्श पे एक लाइन बना देता है और कहता है, बार बार मरते रहने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर बैठकर एक ड्राइंग बनाऊं। वैसे भी मैं इसके सिवा कुछ कर भी तो नहीं सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है कि हंटर एसोसिएशन ने स्टार डस्ट को यूज करने पे बैन लगा दिया है। न्यूज में ये भी बता रहे होते हैं कि स्टार डस्ट को बहुत सारे हंटर्स ने लिया है, लेकिन उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए। लेकिन कुछ हंटर्स हमें ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी याददाश्त खो दी है। न्यूज वाले कहते हैं कि जिस भी हंटर ने स्टार डस्ट को लिया है वो अपना जाकर चेकअप कराए। और ग्रिम रिपर गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर मिनसुक भी इससे इफेक्ट थे। और अगर हमारी सूत्रों की माने तो आज ही पहाड़ों के पास सुबह मिनसुक की बॉडी मिली है। और वो एक ऐसा सेलिब्रिटी था जिसको हम हंटर्स के हीरो के नाम से जानते थे, लेकिन इस क्राइम के एक्सपोज होने के बाद सभी के सभी बहुत ज्यादा शौक में हैं। न्यूज में ये भी बता रहे होते हैं कि हंटर एसोसिएशन ग्रिम रिपर गिल्ड के साथ पूछताछ कर रही है। तभी हम देखते हैं लिम टेंगू को, वो कहते हैं ये सब मेरी गलती है, अगर मैंने उस दिन मिनसुक को नहीं खोया होता तो आज को ये नहीं होता। तभी जिंचुल कहते हैं, लिम टैगू खुद को दोष देना बंद करो। तभी लिम टैगू कहता है, मुझे एक बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि मैंने जब मिनसुक को देखा था तो वो नॉर्मल नहीं था और वो अपनी स्किल का इस तरह यूज नहीं कर सकता था, ये मुझे अच्छे से पता है, लेकिन जैसी उसकी हालत थी वो देखकर कुछ अलग ही लग रहा था। तभी चोई जोंग कहते हैं, मेरे ख्याल से शायद उसने स्टार डस्ट लिया होगा। लिम टैगू कहते हैं, मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा हो सकता है। लिम टैगू कहते हैं, मैं जब वहाँ पर था तो ब्लैक मास्क वाला मिनसुक से लड़ रहा था। चोई जोंग कहते हैं, तो क्या उस ब्लैक मास्क वाले ने ही मिनसुक को मारा होगा? जिंचुल उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और अपने मन ही मन कहते हैं, ब्लैक मास्क वाला? चोई जोंग कहते हैं, मुझे एक खबर मिली है, रिसेंट में एक माइनर ज्वाइन हुआ था लेकिन अब वो मिसिंग है। चोई जोंग अपने पास से एक फोटो निकालकर टेबल पे रख देते हैं और कहते हैं, वो था संग सुओ और वो एक डी रैंक हंटर था, लेकिन अब इन सब हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बस एक धोखेबाज होगा। तभी सामने बैठा डोजिन कहता है, क्या मैं वो पिक्चर देख सकता हूँ? चोई जोंग कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम भी तो वहाँ पर ही थे। पार्क डोजिन। जिंचुल सुओ का नाम सुन के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वो अपने मन ही मन कहते हैं, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो ब्लैक मास्क वाला और कोई नहीं सुओ हो सकता है, लेकिन अब वो फिर से मिसिंग है। इसका मतलब क्या संगजिनू? होप सुओ सेफ होगा। लेकिन डोजिन सुओ की फोटो को आराम से निहार रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुओ को, जहाँ पर सुओ ने अपनी ड्राइंग में एक गोल चक्र बनाया होता है और दूर से देखने पे पता लगता है कि ये तो डंजन का पूरा मैप बना दिया है। सुओ उस मैप को एक कोने में बैठा देख रहा होता है और मस्त आराम फरमा रहा होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।